लोग कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम केवल करोड़पति लोगों की बातें हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम वो पा सकता है जिसकी अर्निंग करोड़ में हो, अर्निंग लाखों में हो, उसके पास सेविंग करोड़ों रुपए की हो, तभी आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या 5,000 रुपए हर महीने से फाइनेंशियल फ्रीडम पाई जा सकती है। दोस्तों, आपको यह समझना पड़ेगा कि आपको इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने के लिए करोड़ों या लाखों रुपए नहीं चाहिए। इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने के लिए आपको चाहिए एक स्ट्रॉन्ग विल पावर, मोटिवेशन और छोटी सी शुरुआत। ये छोटी सी शुरुआत आप 500 रुपए हर महीने, 1,000 रुपए हर महीने, 2,000 रुपए हर महीने, जितना भी स्टार्ट कर सकते हैं वहां से जरूरत होगी। आपको बड़े अमाउंट की जरूरत पहले नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम कहां पर होती है, कैसे अचीव करते हैं, इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो आखिरी तक देखिए। इसमें हम फाइनेंशियल फ्रीडम थ्योरेटिकल ज्यादातर जहां पर आपको जानकारी मिलती है उसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की बात करेंगे। सबसे पहले यह समझते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है। फाइनेंशियल फ्रीडम नटशेल में ऐसा होता है कि आपको नौकरी की चिंता ना हो, इनकम की चिंता ना हो, घर कैसे चलेगा इसकी चिंता ना हो। आप अपने डिसीजंस इनकम, पैसे, मजबूरी इनकी वजह से ना लें, बल्कि आप अपना डिसीजन इस वजह से लें कि आपको अपनी लाइफ में जो करना है, आपको अपनी लाइफ में जो खुद से मन कर रहा है स्टेप लेने का, उस डायरेक्शन में स्टेप लें। अगर आप इस सिचुएशन में पहुंच गए हैं तो आप फाइनेंशियली फ्री हो गए हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि आपको अपना फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर डिफाइन करना होगा। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब आपकी जो इनकम आ रही है, इस इनकम को छोड़ दीजिए, आपकी सैलरी आ रही है उस सैलरी को छोड़ दीजिए, कहीं और से, कहीं दूसरी जगह से, कोई इन्वेस्टमेंट से, कोई पैसिव इनकम से, कहीं ऐसी जगह से जो आपका मंथली खर्चा है, जो आपका मंथली एक्सपेंस है, उतना पैसा आपके पास आने लगे किसी दूसरी स्ट्रीम से, चाहे आपके सेविंग से हो, डिविडेंड से हो, पैसिव इनकम से हो, रेंटल एड से हो, कहीं से भी हो, वो मायने नहीं है। मायने ये है कि जितना आपका महीने का खर्चा है, जिसके लिए आप जॉब कर रहे हैं, जिसके लिए आप नौकरी कर रहे हैं, उतनी इनकम आपको दूसरी जगह से आने लगे तो फिर आप अपने डिसीजंस खुद ले पाएंगे। मजबूरी में नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप नौकरी कर सकते हैं, आप जॉब कर सकते हैं, आप बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन फिर वो आपकी विश पर होगा, आपकी विल पर होगा। आप अपने लाइफ को इनहेंस करने के लिए वो चीजें करेंगे। एक चीज और समझने की जरूरत है, डिफरेंस बिटवीन रिच एंड फाइनेंशियल फ्री। रिच होना एक अलग स्टेज है, एक अलग मुकाम है। रिच होने से पहले का एक स्टेज है, पहले होने का एक प्रोसेस है, वो है फाइनेंशियली फ्री होना। जब आप फाइनेंशियल फ्री हो जाते हैं तब आपका दिमाग घोड़े की तरीके से दौड़ता है, तब आप अलग अलग चीजें इंप्लीमेंट कर पाते हैं, तब आपके पास बहुत सारे आइडियाज भी आते हैं, क्योंकि अब आपको मजबूरी में नौकरी नहीं करना पड़ेगा। अब आपको मजबूरी में कोई ऐसी चीज नहीं करनी पड़ेगी जो आपका मन नहीं है, जो आप चाहते नहीं है, लेकिन आपको करना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि महीने का खर्चा कैसा आपका चलेगा। तो पहला स्टेप है हमें फाइनेंशियल फ्री होना है। उसके बाद का स्टेप है हमारा वेल्थ क्रिएशन या रिच बनने की जो प्रक्रिया होती है, जो जर्नी होती है। सबसे पहले हम अपने पूरे प्लान को एक 5 साल 6 साल के प्लान में कन्वर्ट करते हैं। ओवरनाइट तो नहीं होने वाला है, ये आपको भी समझ में आ रहा है कि आज आपने शुरुआत करी और अचानक से आज आप फाइनेंशियल फ्री हो गए, ये तो नहीं होने वाला है। तो ये चीज आपको अपने दिमाग में बिठानी पड़ेगी। दूसरी चीज, पहले साल हम अपना बेस क्रिएट करेंगे। बेस क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 5,000 रुपए अगर आप हर महीने लगा रहे हैं तो आप एक साल में 60,000 रुपए की सेविंग कर पाएंगे या इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। मैं मान के चलता हूं कि आपने उसे इंडेक्स फंड में लगा दिया या किसी एग्रेसिव फंड में लगा दिया, या तो आपको 10 से 12% रिटर्न आ रहा है, या हो सकता है 15 से 20% रिटर्न आ रहा है, बहुत ज्यादा मायने नहीं करेगा। पहले साल का हमारा जो प्रोसेस है वो हमें अपने बेस को मजबूत करना है। उसके बाद हम दूसरे साल के प्रोसेस पे जाएंगे। दूसरे साल के प्रोसेस पे जब जाएंगे तो इसमें हम लोग अपने हर महीने की सेविंग में, हर महीने का जो हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं,
उसमें कुछ 10%, 15%, 20% इंक्रीज करेंगे। अगर आप आज 5,000 रुपए हर महीने सेव कर रहे हैं तो अगले साल से कोशिश करेंगे 6,000 रुपए, 6500 रुपए, ऐसा कुछ हर महीने आप सेव करना स्टार्ट करेंगे। अब अगर आप 20% भी इंक्रीज करते हैं और आप 6,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करते हैं तो दूसरे साल आप बना लेंगे टोटल 72,000 रुपीज। अब ये 60,000 रुपए आपका था, ये 72,000 रुपीज ये आपका ऐड हो गया। इसी तरीके से तीसरे साल आप कुछ उसमें ऐड करेंगे, फिर से 20% बढ़ाएंगे, तो अब आपका करीब 7,000 या 7,500 रुपए हर महीने आप इन्वेस्टमेंट करने लगेंगे। फिर अगले साल, फिर अगले साल, 5 साल में लगभग आप 10 लाख रुपए के कार्पस में बैठे होंगे। मैं ये मोटा मोटा मान के चल रहा हूं कि आपको बहुत अच्छा रिटर्न भी नहीं मिल रहा है, वही 10%, 12%, 15% के आसपास आपका रिटर्न मिल रहा है, वो आप लेकर चल रहे हैं। अब ये तो हमारा हो गया बेस को मजबूत करना। अब हम इस पे आगे बढ़ेंगे। देखो, अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम एक एसआईपी हमने स्टार्ट किया था या कोई इन्वेस्टमेंट हमने चाहे लमसम हर महीने डाल रहे थे या एसआईपी में डाल रहे थे। कुछ 5,000 रुपए से हमने स्टार्ट किया और 6,000 रुपए, 7,000 रुपए हर महीने डाल रहे थे। 5 साल बाद ये करीब 9 से 10 लाख रुपए का हमारा कॉर्पस हो गया। अब हम साथ ही साथ तीसरे साल से ही पैरेलल इनकम पे काम करना स्टार्ट करेंगे। पैरेलल इनकम क्या होती है? कोई ऐसी इनकम जो आप वीकेंड्स पे, जब आपके पास खाली समय बच रहा है उस समय, या कोई भी ऐसी चीज जो आप अपनी मेन इनकम के अलावा जिस पे काम कर रहे हैं उसमें काम करते हुए आप जनरेट करते हैं। ये कौन सी पैरेलल इनकम हो सकती है? आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, आप कोडिंग कर सकते हैं, आप बुक राइटिंग कर सकते हैं, आप डिजाइनिंग कर सकते हैं, आप घोस्ट राइटिंग कर सकते हैं, आप ईमेल जनरेशन कर सकते हैं, सेल्स के काम कर सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस बना सकते हैं, फेसलेस चैनल बना सकते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। कोई भी, मैंने कई सारी इस पे वीडियोस बनाई है कि कैसे पैरेलल इनकम अपना सेटअप किया जाता है। अब इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कैसे सेटअप कर रहे हो, क्योंकि वह कोई भी दूसरा वीडियो और मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, उसमें भी आप देख सकते हो। बात और पॉइंट यहां पर यह है कि इस पैरेलल इनकम की जो इनकम आ रही है, जो पैसे आ रहे हैं, इसे हम अपनी रेगुलर इनकम में ऐड नहीं करेंगे। रेगुलर इनकम में जब हम ऐड कर लेते हैं तो हम हर महीने खर्चे करने लग जाते हैं, हर महीने उसको स्पेंड करने लगते हैं। मान लीजिए आपने पैरेलल इनकम में केवल 5,000 रुपए बनाने शुरू किए या केवल 10,000 रुपए बनाने शुरू किए। अभी आपको यह नहीं सोचना है कि एक मेरी पैरेलल इनकम स्टार्ट हो जाएगी और वहां से मैं 20,000, 25,000, 50,000 रुपए इनकम में जनरेट कर लूंगा। आपको बिल्कुल भी उस डायरेक्शन में नहीं सोचना है। यही ज्यादातर लोग गलती करते हैं और फिर होता क्या है कि हम ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं, ना हमारा 50,000 महीने का होता है और ना हमारे अंदर मोटिवेशन आता है। हमारा टारगेट 5,000 रुपए या 10,000 रुपए हर महीने का पैरेलल इनकम या साइड इनकम स्टार्ट करना है। ये जो 5,000 रुपए या 10,000 रुपए है जो आप तीसरे साल से, दूसरे साल से या चौथे साल से आप स्टार्ट कर सकते हैं, उसको अब हम अपने रेगुलर जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें ऐड करेंगे। मान लीजिए आप 5,000 रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, अब ये 5,000 रुपए एडिशनल आप 10,000 रुपए उसमें डालेंगे। ये अगले 1 से 1.5 साल करेंगे। इससे होगा क्या, हम अगली उड़ान के लिए अपना एक रनवे तैयार कर लेंगे, अगली उड़ान के लिए एक अपना बेस प्रिपेयर कर लेंगे। जब आपके अकाउंट में 15 लाख 20 लाख रुपए होते हैं, जब आपने कुछ साइड इनकम से जनरेट किया, कुछ आपने रेगुलर इनकम से, तब आपका दिमाग चलता है, तब आपको समझ में आता है कि अरे यार कुछ दुकान खोल लो, अरे यार कहीं पर एक फ्लैट ले लो, इसको रेंट पे चढ़ा दो, कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर दो, कोई अपना स्टार्टअप शुरू कर दो, कोई अपना काम स्टार्ट कर दो। तब आपका दिमाग एक्चुअली दौड़ना शुरू करता है। अब हम मानकर चल रहे हैं कि 4 से 5 साल बाद आपने या तो साइड इनकम आपकी स्टार्ट हो गई, आपने उससे कुछ पैसे और ज्यादा ऐड कर लिए। ऐसा भी हो सकता है कि साइड इनकम अभी आप स्टार्ट नहीं कर पाए हो, आपकी 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, इस हिसाब से, मतलब ऑन एन एवरेज जो आपने इन्वेस्टमेंट करा है उतनी सेविंग है। अब इसे क्या करना है, क्या इसको हम लोग आरआईटीज में डाल सकते हैं, क्या डिविडेंड वाले फंड्स में डाल सकते हैं, क्या अब हम ये जो पूरा का पूरा अमाउंट है, इस पूरे के पूरे अमाउंट को रीयूज कर सकते हैं कोई प्रोडक्ट बनाने में, कोई बिजनेस बनाने में, कोई ऐसी चीज बनाने में जहां से हमें पैसिव इनकम आनी स्टार्ट हुई। अब ये जब हम सेकंड इनकम की बात कर रहे हैं, ज्यादातर हम अपनी सेकंड इनकम तब नहीं बना पाते जब हमें लगता है कि हमारे पास सेकंड इनकम के लिए 2 चीजें नहीं है। पहला समय, टाइम, दूसरा मनी या पैसा या कोई सीड फंड।
अब आपने जो सबसे पहली चीज की थी वो क्या की थी? पहली चीज आपने की थी, अपना एक बेस तैयार किया था, सीड फंड बनाया था। ये सीड फंड आपका आ गया। अब दूसरा, आपको समय तो निकालना पड़ेगा। समय कैसे निकालेंगे? या तो समय आपको वीकेंड्स पे निकालना है, या रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे जो आप ऑफिस का काम करते हो, 1 घंटा या 2 घंटा डेडिकेटेड समय बांध के कि 8 से 10 बजे तक, 9 से 11 बजे तक, कोई भी 2 घंटे का समय बांध लिया। वीकेंड पे 4 घंटे या 5 घंटे। अपनी पर्सनल लाइफ को भी हेल नहीं बनाना है, अपनी पर्सनल लाइफ को भी खत्म नहीं करना है। पैरेलल में कितना पॉसिबल हो सकता है, लेकिन रेगुलरली कंटिन्यूअस बेसिस पे अगर आपने 2 घंटा डिसाइड कर लिया कि मुझे अपने काम पर, साइड इनकम पर लगाना है, तो हम उस पर लगाएंगे। और सीड आपके पास कहां से आएगी? ये दूसरा काम करने के लिए, पैरेलल काम करने के लिए, यही जो आपने 5 साल में, 6 साल में, 4 साल में जो कॉर्पस इकट्ठा किया है 8 से 10 लाख रुपए, ये सीड आपके काम आएगी, जो आपके लिए अगली उड़ान के लिए बेस तैयार करके देगी। दोस्तों, आपने स्टार्ट किया था कहां से? 5,000 रुपए से। अब आप कुछ साइड इनकम भी बना रहे हैं, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए। अब आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो रही होगी 10,000, 15,000 रुपए हर महीने। एक चीज समझने की जरूरत है, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए, वेल्थ क्रिएट करने के लिए रियलिस्टिक टाइमलाइन का लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सोच के चलते हैं कि आपको कुछ 1 साल में, 1 महीने में, 6 महीने में, 2 साल में आप उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे जहां से आपकी जितनी खर्चे हैं उतना पैसिव इनकम आने लगेगा, तो ये रियलिस्टिक नहीं है। ज्यादातर सैलरीड लोगों के लिए ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, क्योंकि आपकी इनकम भी वही है, 40,000, 50,000, 60,000 रुपए। अगर आपकी इनकम से फॉर एग्जांपल 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए हर महीने की है, तो आप ज्यादा बचा सकते हैं। और ये जो पैरेलल में आपको काम करने की सलाह दे रहा हूं, 4 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, ये आप 1 साल या 1.5 साल बाद ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो अपने आप को एक रियलिस्टिक टाइमलाइन दीजिए कि मैं एक ऑन एन एवरेज 4 साल, 5 साल से सेविंग करूंगा, अपना बेस बनाऊंगा, उसके बाद इस पे काम करना स्टार्ट करूंगा, और 6 से 7 साल मुझे लगेंगे फाइनेंशियल फ्री होने में। अगर आपने शुरुआत नहीं करी है, तो ये जिस दिन आप शुरुआत करेंगे वहां से 6 से 7 साल लगेंगे। चॉइस आपकी है, आप आज से स्टार्ट करके 5 से 6 साल बाद फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हैं, या 5 साल बाद स्टार्ट करके फिर उसके अगले 7 या 8 साल बाद फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हैं। आपको डिसाइड करना है, आपको खुद अपना मोटिवेशन बनना है। दोस्तों, मैं आपको 2 छोटी छोटी स्टोरीज बता रहा हूं, आपको बहुत हेल्पफुल होगा ये। पहली स्टोरी है एक बंदे की जो पटना में रहता है, संतोष। पटना में रहते हुए संतोष ने अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए तभी से उसने ऑनलाइन ट्यूशन देना स्टार्ट किया। ऑनलाइन ट्यूशन में स्पेसिफिकली उसे मैथ्स आता था, मैथ्स उसने पढ़ाना स्टार्ट किया, और हर महीने केवल और केवल 6,000 रुपए, 7,000 रुपए वहां से सेव करने स्टार्ट किए। टोटल उसकी इनकम महीने की 15 से 20,000 रुपए हो जाती थी, लेकिन वो हॉस्टल में रह रहा था, तैयारी कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, तो वो सारी चीजें करते हुए 5 से 6,000 रुपए वो बचा पा रहा था। करीब 3 से 4 साल उसने तैयारी की। 3 से 4 साल में उसने कुछ पैसे तो इकट्ठा कर लिए। प्रॉब्लम ये हुई कि जो वो तैयारी कर रहा था, वो वनडे एग्जाम्स की और यूपीएससी और इस तरीके की जो एग्जाम्स होते हैं, वो उसका निकला नहीं 3 साढ़े 3 साल बाद। उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि ये जो मैंने पैसे इकट्ठा किए हैं, ये जो मैंने पैसे बचाए हुए हैं, क्या इस पैसे को यूज करके कुछ मैं अपना काम स्टार्ट कर सकता हूं? पता है उसने सबसे पहले क्या किया? उसने एक पूरा सेटअप प्रिपेयर किया। उसने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की, मैथ्स की रिकॉर्डेड क्लासेस, और वो भी टिपिकली 6, 7, 8, 9, 10 इनके लिए। इतना पॉपुलर हो गया कि आज संतोष एक सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल चलाता है, और वहां से उसकी हर महीने की 1.5 से 2 लाख रुपए इनकम होती है। उसने ये नहीं सोचा था कि मैं पहले कोई नौकरी कर लूं, पहले कोई इतना इकट्ठा कर लूं, या पहले कोई इतना पैसा जोड़ के उसका कुछ एंजॉय कर लूं। उसके दिमाग में बिल्कुल यही था कि कुछ पैसे इकट्ठा हो गए हैं, अब इससे कुछ ना कुछ अपना स्टार्ट किया जाए, कुछ ना कुछ नया स्टार्ट किया जाए। और नया स्टार्ट किया, शुरुआत किया, उसका रिजल्ट आज उसके सामने है। दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं एक दूसरे बंदे की, जो कॉर्पोरेट में जॉब करते हुए उसने पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग करते हुए अपना डिजाइनिंग और इन सब चीजों में काम स्टार्ट किया। बाय द पीरियड ऑफ 2.5 to 3 years, 2.5 से 3 सालों में उसने, जो उसकी 60 से 70 हजार रुपए सैलरी आती थी, साइड में उसने
35 से 40 हजार रुपए कमाना स्टार्ट कर दिया फ्रीलांसिंग से। अब इसका फायदा क्या हुआ? इसने कुछ पैसे इकट्ठा तो नहीं किए थे, लेकिन अब इसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। इसने अपनी एक एजेंसी ओपन करी और अब वहां पर डिजाइनिंग के, यूआई डिजाइन के, ग्राफिक डिजाइनिंग के काम उठाने लगा। अब पूरी की पूरी मेहनत उसकी है, पूरा का पूरा इनकम उसका है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट है शुरुआत करना, इंपॉर्टेंट है एक प्लान बनाना, और इंपॉर्टेंट है उस प्लान पे लगातार लगे रहना। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपकी जिंदगी में कुछ सकारात्मक बदलाव जरूर लाएगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, और हाँ, अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान दीजिए। हमारी वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।